हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज़ द राइट वे में मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ऑटिज़म, यानी ऑटिज़म बच्चों के अंदर किस तरीके के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। आप किस तरीके से पहचान सकते हैं इन बच्चों को वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के या नॉन वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे विद एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और साथ ही लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी तरीके का कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं, आपकी कोई क्वारीज है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उसे दूर करूँगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन है क्या। वैसे जनरली जब मेरे दिमाग में कोई भी थॉट्स आते हैं, मेरे आइडियाज़ आ रहे हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी कोई भी ज़रूरत है, जब मैं उसको दूसरों के साथ शेयर करती हूँ या अपनी फीलिंग को दूसरों तक पहुँचा देती हूँ, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ और सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिए, सामने वाले को समझ आना ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए, सबसे पहली चीज़। दूसरा, ये हमारे कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड होते हैं देखने के। हम आई कांटेक्ट के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, बैबलिंग के थ्रू यानी बोल कर जो है हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। अपने कह सकती हूँ अपनी हैंड मूवमेंट से कई बार हम लोग कम्युनिकेशन कर देते हैं। हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि ये माइलस्टोन्स के थ्रू जो है बच्चों का पता लगता है कि वो उन्होंने अचीव किया या नहीं किया। अगर उनका कम्युनिकेशन माइलस्टोन डिले होता है तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी द्वारा उसे असेस किया जाता है, साथ ही स्पीच थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। या हर इंग्लिश स्लाइड के बाद आपको ट्रांसलेशन मिलेगा हिंदी स्लाइड का, तो उसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बाकी समझा तो मैं पहले दूंगी ही सही, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन मोड की। कम्युनिकेशन जो मोड है दो पार्ट्स में डिवाइड है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल को हम लोग मौखिक और नॉन वर्बल को मेरे ख्याल से अमौखिक कहते हैं। सिंपल सा है, नाम से पता लग रहा है। मौखिक या वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिनको हम बोल कर करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिनको हम बिना बोले जो है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर लिखकर, इशारों में, ये सारे हमारे नॉन वर्बल हैं। इससे मैंने भी बात करनी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम अपनी फीलिंग, अपने मैसेज जो है किसी सिग्नल के थ्रू बिना बोले जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। लाइक आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, ये सारे जो है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशन की। फेशियल एक्सप्रेशन होता क्या है, जब हम फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। और ऑटिज़म बच्चों में इसे देखने में कह सकती हूँ कि इस तरीके के कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। खासतौर एक्सप्रेसिव हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने की, यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने की कठिनाई होती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें अगर एक ऑटिज़म बच्चा है, उसको अपनी जन्मदिन की पार्टी और बड़ा खुश है कि हाँ मेरी पार्टी है, मेरे दोस्त आए हैं, मुझे गिफ्ट मिलने वाले हैं, लेकिन इस स्ट्रगल के बाद भी, इतने खुश होने के बाद भी वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो खुश नहीं हो पा रहा है। जो एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए वो एक्साइटमेंट शो नहीं कर पा रहा है, वो चुपचाप सीधा सा खड़ा हुआ है, कोई फेस पे एक्सप्रेशन नहीं। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन आपको बच्चों के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी फेशियल एक्सप्रेशन जो है उनका बिल्कुल ज़ीरो रहता है, वो खुशी जो है जाहिर नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही दुख में भी अगर कोई चीज़ अगर फादर नहीं लेकर आए हैं और उसे चाहिए थी तो उसे वो चीज़ बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो फेस के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पेरेंट्स को नहीं बता पाएगा कि मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगी है। तो ये मैं बात बोलूँ कि अपना चाहे दुख है चाहे खुशी है, वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए फेशियल एक्सप्रेशन को जो है वो नहीं यूज़ कर पाते हैं। हिंदी का उसी का ट्रांसलेशन है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम रिसेप्टिव लैंग्वेज पे। रिसेप्टिव का मतलब होता है जब कोई बोल रहा है
तो उसको समझना। तो ये हम नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं और फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। जब सामने वाला कोई फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है तो बच्चे उसे भी नहीं समझ पाते हैं। तो लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर ऑटिज़म बच्चा किसी पार्टी में गया है या उसके बर्थडे की पार्टी है और उस दौरान किसी बच्चे के साथ कुछ चोट लग गई है या कुछ दर्द हुआ है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जो है वो सैड फील कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा बट सैड फील कर रहा है। तो यहाँ पर जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर अदर बच्चों ने समझ लिया है कि उसको कुछ हुआ है, उसे या कुछ बुरा लगा है या उसे कहीं चोट लगी है, कुछ तो हुआ है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से फिर समझ में आ गया कि वो सैड फील कर रहा है। लेकिन ऑटिज़म बच्चों के लिए जो है वो समझना भी जो है वो टिपिकल हो जाएगा कि सामने वाला किस तरीके से वो शो कर रहा है। पहले वाले में एक्सप्रेशन वाले में था कि एक्सप्रेस करने में उसके अंदर फीलिंग है, लेकिन अपनी बात को फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा बता नहीं पा रहा है दूसरे को। अब यहाँ पर जो है सामने वाले की फीलिंग को उसके मन में है, बच्चे के मन में है कि वो सैड है, लेकिन सामने वाला जो ऑटिज़म बच्चा है वो उसकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज पे। बॉडी लैंग्वेज भी हमारा नॉन वर्बल एक कम्युनिकेशन है और इसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं सामने वाले की क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता। लाइक एग्जांपल के तौर पर कभी आपके सामने कोई गुस्सा हुआ है, टीचर गुस्सा है या मदर गुस्सा है या फादर गुस्सा है, बिना कुछ बोले भी आप बॉडी लैंग्वेज के पापा आज ऐसे बैठे हैं तो वो आज बहुत गुस्सा है, मम्मी जो है स्पीडली चल के आ रही है गुस्सा है, जो टीचर है उसकी मूवमेंट इस तरीके से, हैंड मूवमेंट इस तरीके से है तो वो गुस्सा है। या अगर मैं बात करूँ खुशी की बात करूँ तो आज वो बच्चा जो है बहुत हंस कूद रहा है, वो कूद रहा है, जंप कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो आज वो बहुत खुश है। तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। हमारी बॉडी के थ्रू जो है हमारे हंसने, गुस्सा होने, रोने, ये जो इमोशंस है वो हम लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो दूसरे के जो बॉडी लैंग्वेज है उससे समझ सकते हैं। अगर मुझे अपने एक्सप्रेस करने हैं तो मैं इसी तरीके से एक्सप्रेस भी करूँगी, और अगर मुझे किसी का समझना है तो रिसेप्टिव करना है तो मैं इसी तरीके से समझूंगी, इसी तरह जरिए से। तो बॉडी लैंग्वेज जो है इसको कहते हैं। अब बात करते हैं ऑटिज़म बच्चों की। ऑटिज़म बच्चे जो है बॉडी लैंग्वेज का एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों में ही उनको लैकिंग होती है। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का। एक एग्जाम्पल जो यहाँ दे रखा है, पहले अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि क्लास में ड्यूरिंग क्लास जो है टीचर चर्चा करती है कि किसकी कौन सी रुचि है सब्जेक्ट की। जो मैडम नाम लेती है, मैथ्स का नाम लेती है, तो कुछ बच्चे जो है हैंड उठाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑटिज़म बच्चों को बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात करना नहीं आता है, वो बात हाथ नहीं उठाएंगे। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और समझा देती हूँ। इसी क्लास के दौरान कि बच्चा जो है टीचर आती है, या लाइक एग्जाम्पल के तौर पर कि पढ़ पढ़ के थक गए हैं और अचानक जो है टीचर ने बोल दिया कि अब जो है गेम पीरियड है। गेम पीरियड सुनते ही बच्चे जो है बड़े उत्साहित हो जाते हैं। उत्साहित होते हुए ही फटाफट अपना जो है सामान पैक करना शुरू कर देते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं बड़े। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ में आ जाती है, इधर उधर उछलना कूदने से जो है समझ में आ जाता है वो बहुत खुश है गेम पीरियड से। लेकिन ऑटिज़म बच्चे का क्या रहेगा, वो वैसे ही बैठा रहेगा, कूल डाउन रहेगा, उसका कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं होगा, वो किसी तरीके से भी शो नहीं करेगा कि वो एक्साइटेड है। खुशी उसको भी होगी, ये नहीं है कि वो खुश नहीं होता, वो खुश होगा, खुशी उसको भी होगी, लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए उछलना कूदना ये जैसी चीज़ें नहीं करेगा। रिसेप्टिव में जैसे भी मैंने पहले ही बताया कि बच्चों को एक्सप्रेसिव के साथ साथ रिसेप्टिव में भी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई सामने वाला बच्चा कुछ अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहा है, उसको एक्साइटमेंट दिखाने के लिए जो अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, तो बच्चे उसको समझ भी नहीं पाते हैं कि वो अगर ये एक्टिविटी कर रहा है तो इसका मतलब होता है खुश होना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक ऑटिज़म बच्चा अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम गेम खेलोगे, तो मेरे साथ चलो आज एक क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो यहाँ पर जो है सामने वाला जो बच्चा है या उसका फ्रेंड जो है एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड होता है, कुछ हाँ या ना बोलने की बजाय जो है वो सर हिला देता है और बड़े खुश होके जो है वो जाकर जो है बैट उठा लेता है। तो यहाँ पर वो बच्चा जो है वो चीज़ें मिस कर देता है। उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप गेम खेलोगे, तो उसको वो एक्सपेक्ट होता है कि सामने वाला जो बच्चा है हाँ या ना में जवाब देगा। उसका बॉडी लैंग्वेज जो है खुश होना होके जो है सर हिलाना या वहाँ जाके बैट उठा लेना, वो उसे समझ में नहीं आएगा, वो उस चीज़ों को रिलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी मूवमेंट की। जब हम लोग किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या रिसेप्ट करने के लिए जो है हम पर्टिकुलर किसी बॉडी मूवमेंट का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा बॉडी मूवमेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ऑटिज़म बच्चे किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी बॉडी मूवमेंट, यहाँ पर जब वो एक्साइटेड होंगे या सैड होंगे तो सामने वाले को एक्सप्रेस जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते, एक सही वे नहीं होता, लेकिन करते हैं।
यहाँ पर लाइक एग्जांपल के तौर पे फ्लैपिंग, टैपिंग, रॉकिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो दिखाने, मूवमेंट्स जो हैं वो दिखाते हैं। ये सही वे नहीं है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सैड हूँ या मैं किसी चिंता में हूँ, क्या करूँगी मैं, मूवमेंट क्या, एक जगह से दूसरी जगह घूमूंगी, वॉक करूँगी। तो इस तरीके की जो है मेरी इमोशंस जो है एक्सप्रेस करने की मूवमेंट्स रहती हैं। लेकिन बच्चों का वे अलग होता है, लेकिन वो ये शो करते हैं, लेकिन वो कह सकती हूँ नॉर्मल तरीका नहीं है या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो शो करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी मूवमेंट को। इसी तरीके से वो अपनी बॉडी मूवमेंट को एक्सप्रेस तो करते हैं, साथ ही साथ जब सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा है, अब सामने वाला तो सही वे ही करेगा, सही तरीके से ही करेगा एक्सप्रेस, तो उसको समझना जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइक एग्ज़ाम्पल अभी मैंने लिया है, हम इसमें सारा पार्टीज से रिलेटेड है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट ले लेती हूँ। एग्ज़ाम की टेंशन होती है तो क्या करते हो आप, बार बार बुकें खोलोगे, रखोगे, ये खोलोगे, दूसरी बुक खोलोगे, इधर है रखोगे, तो अब ये क्या है, पर्टिकुलर तुम्हारी मूवमेंट्स हो रही हैं। तो ऑटिज़म बच्चे जो है इस मूवमेंट को समझ नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम है तो आप पढ़ोगे, क्यों बंद खोल रहे हो बुकों को लेकर। या अभी एक एग्ज़ाम्पल इसी में ही है, तो वही मैं कंटिन्यू कर देती हूँ कि अगर आप टेंशन में हो तो वॉक कर रहे हो, तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि वॉक क्यों हो रही है। तो उस चीज़ को समझने में जो है दिक्कत होती है। एक्सप्रेस करने का वे उनका डिफरेंट होता है, और एक्सेप्ट अगर कोई करना है, कोई कर रहा है, तो उसे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम अपने थॉट्स को, अपने व्यू को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वर्बल्स, हम स्पोकन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है जब हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे होते हैं, ओरल, तो हमारा वो क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जब हम टेलीफोनिक बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जब हम किसी को स्पीच दे रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इस तरीके से बहुत तरीके से हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चों में किस तरीके के देखने को मिलते हैं। तो ये आप सभी को पता है, वेराइटीज़ देखने को मिलती है ऑटिज़म बच्चों के अंदर। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी, दो डिफरेंट इसमें जो सभी पॉइंट्स हैं उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव, लेकिन डिस्कशन जो है हम करेंगे। आप चाहे तो हर पॉइंट को एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात करती हूँ मैं, डिफ़िकल्टी इन सोशल रेसिप्रोसिटी, यानी अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना। ऑटिज़म बच्चों में जो नॉन वर्बल होते हैं बच्चे, वो नॉन वर्बल जो हैं वो एक्सप्रेसिव तो करेंगे नहीं क्योंकि नॉन वर्बल हैं, लेकिन वो रिसेप्टिव जो है वो करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन उसके बाद वो सुनते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन रिएक्शन किसी तरीके का नहीं आता है। इंस्ट्रक्शन आपने दिए, दैट्स फॉलो कर दिया, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो रिप्लाई ज़रूरी नहीं है वो दें, उनके इमोशंस जो हैं आए, वो इस तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं वर्बल बच्चों की। जो वर्बल होते हैं वो आपका कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो कन्वर्सेशन में उन्हें कुछ जो टॉपिक पता है वो फटाफट वो बोल देते हैं, रुकते नहीं हैं, फिर बीच में कोई इंटरप्ट किसी को नहीं करने देते हैं। मतलब बैक टू बैक कम्युनिकेशन नहीं करते कि एक मैंने किया देन दूसरे के जवाब का इंतज़ार करें या उससे फिर क्वेश्चन करें, नहीं। अगर वो शुरू हुए तो वो ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि कई बार क्या होता है, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, डीपली नॉलेज होती है पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो वो बहुत टाइम, लंबे टाइम तक बोलते रहते हैं। सोशली रूल उनके जो है पुअर होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि मुझे सामने वाले से भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ उनका भी इंटरप्ट लेना है, या उनसे भी कुछ आंसर का जो है वो रिप्लाई सोच चुके वो सामने वाला दे। तो इस तरीके से जो है उनका जो है पुअर होता है। अगर इसमें भी अगर मैं एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव में डिवाइड कर दूं, तो एक्सप्रेसिव क्या होता है, वो अपनी चीज़ों को जो है बोलना शुरू करते हैं, रुकते नहीं हैं सामने वाले को। और रिसेप्टिव, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उससे सुनने के लिए पूरे क्वेश्चन, उनका इतना स्टेमिना नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन पूछे, सुने उनका और जवाब दे, वो थोड़ा सा ही सुन के उसके ऊपर जो है शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिसमें लिटरल लैंग्वेज, यानी उनके बोलने की लैंग्वेज। यहाँ पर बच्चों में जो वर्बल बच्चे होते हैं उनके बोलने की लैंग्वेज कैसे रहती है, जनरली वो बहुत रिजिड होते हैं अपने वर्ड्स को लेकर, सिंपल लैंग्वेज का जो है यूज़ करते हैं। या अगर मैं बोलूँ
एक्सप्रेस करने के लिए भी फैमिलियर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इजी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और रिसेप्ट करने के लिए भी जो है रिजिड है कि अगर एक काम करना है उसके लिए वो सेंटेंस उनको पता है वो यूज़ करना है। अगर सामने वाले ने उस सेंटेंस को चेंज कर दिया तो वो उस काम को नहीं करेंगे या वो कहेंगे हमें समझ में नहीं आया है, तो सेंटेंसेस को लेकर भी रिजिड होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों के अंदर देखने को मिलता है कि बच्चों जो हैं, हम लोग कई बार एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग बोल देते हैं, सेंटेंसेस के डबल मीनिंग होते हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकती हूँ, वर्ड्स या सिंपल मीनिंग, सिंगल मीनिंग को समझते हैं, उसके पीछे जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको नहीं समझते हैं। नेक्स्ट आता है इकोलेलिया। बच्चों के अंदर इकोलेलिया देखने को मिलता है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कई बार वर्ड्स जो है रिपीट करते हैं, कई बार सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं, कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए जो है उसी को रिपीट करेंगे, अपने आंसर्स को रिपीट करेंगे। तो बहुत तरीके से इकोलेलिया जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच के अंदर जो है, जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं या किसी सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हमारी जो पिच है या फ्रिक्वेंसी है एक जैसी नहीं रहती, वो अप डाउन होती है अकॉर्डिंग टू हमारी फीलिंग्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो लेकिन जो ऑटिज़म बच्चे हैं उनकी जो स्पीच होती है वो एक ही स्पीड, एक ही फ्रिक्वेंसी, एक ही फ्लो में रहती है। ऐसी स्पीच को हम मोनोटोनस स्पीच कहते हैं। उनकी बातों से आप ये नहीं बता सकते, उनकी जो स्पीच है उनकी फ्रिक्वेंसी या पिच से आप ये नहीं बता पाओगे उनको गुस्सा चढ़ रहा है या वो बहुत एक्साइटेड हैं, वो खुश हैं, या पर्टिकुलर किसी वर्ड पर जोर दे रहे हैं या किसी सेंटेंस पर जोर दे रहे हैं काम करने के लिए। तो कुछ नहीं, उनका फ्लैट सरफेस रहता है, एक जैसा स्पीच रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट सेंटर कन्वर्सेशन। इसके अंदर बच्चों की जो है बहुत गहरी रुचि होती है। चाहे मैं एस्पर्जर की बात करूँ, वो बहुत डीप नॉलेज रखते हैं। ऑटिज़म की बात करूँ तो पर्टिकुलर उनका इंटरेस्ट एरिया कुछ है तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं। तो जब भी कोई उनके इंटरेस्ट की बात होनी शुरू होती है या जिसके बारे में उनको पता है तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये उनका एक्सप्रेसिव जो है वर्बल लैंग्वेज जो है वो इस तरीके का रहता है कि वो अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटी में बहुत लंबे टाइम तक बात कर सकते हैं। में उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले को उनकी बात में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, उन्होंने बोलना है तो बोलना है। अब मैं वर्बल कम्युनिकेशन में रिसेप्टिव की बात करूँ कि सब्जेक्ट सेंटर, हाँ, अगर कोई उनकी पसंद की बातचीत कर रहा है तो लंबे समय तक जो है सुन नहीं सकते हैं। वो कोई बोल रहा है उतना थोड़ा सा पार्ट बोलेंगे, जहाँ उन्होंने गैप दिया नहीं, सामने वाले उन्होंने ऑटिस्टिक बच्चे ने जो है उस टॉपिक को पकड़ा और देन उसके बारे में फिर से बोलना शुरू कर दिया और उसको अब कंट्रोल करना मुश्किल है। बात वहीं आती है कि बच्चा जो है खुद बोलने पर ज़्यादा फोकस करता है, लिसनिंग स्किल उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। होपफुली आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वारीज़ हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ज़रूर मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए ताकि मैं उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।